वह एक अंधेरी और तूफानी रात थी क्योंकि कलापुर के उजाड़ शहर में लगातार बारिश हो रही थी। भवानी हवेली ऊंची खड़ी थी, इसका भव्य मुखौटा अब जर्जर हो चुका है। स्थानीय लोगों ने हवेली के भुतहा होने की कहानियां कानाफूसी की, जिनमें रिया, एक साहसी युवा महिला, हमेशा से ही अलौकिक चीजों में रुचि रखती थी। शहरवासियों की चेतावनियों के बावजूद उसकी जिज्ञासा उसे भवानी हवेली तक ले गई। एक कैमरे और घबराहट की भावना से लैस, उसने सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ चरमराते प्रवेश द्वार से कदम रखा। से सबसे डरावनी किंवदंती थी प्यासी चुड़ैलें, प्यासी महिला आत्माएं जो बेखबर आत्माओं को अपने विनाश के लिए लुभाती थी। पत्रिका विक्रम नामक व्यक्ति की थी, जो कभी हवेली में रहता था। उन्होंने प्यासी चुड़ैलों के साथ अपनी मुलाकातों का विवरण देते हुए मानव जीवन के प्रति उनकी अतृप्त प्यास को उजागर किया। जर्नल के अनुसार आत्माएं हवेली से बंधी हुई थी और भागने में असमर्थ थी। उनका एकमात्र सांत्वना जीवितों की जीवन शक्ति थी। जैसे ही रिया हवेली के भूल भुलैया वाले हॉल में गहराई तक गई, एक भयानक शांति ने उसे घेर लिया। हवा एक पूर्वसूचक उपस्थिति के साथ भारी महसूस हुई। हर चरमराहट और फुसफुसाहट ने उसके दिल को तेज कर दिया, लेकिन वह आगे बढ़ी। एक कमरे में उसे एक पुरानी पत्रिका मिली, जिसके पन्ने उम्र के साथ पीले हो गए थे। उत्सुकतावश उसने पढ़ना शुरू किया। उसकी आंखें भयावह प्रविष्टियों को स्कैन कर रही थी। आखिरी पन्ना पलटते ही रिया के हाथ कांपने लगे। अचानक कमरे में ठंडक फैल गई, जिससे उसकी सांसें गले में अटक गई। वह धीरे से घूमी, उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई। उसके सामने दो दिव्य आकृतियां खड़ी थीं। उनकी आंखें खोखली थी और एक हताश लालसा से भरी हुई थी। प्यासी चुड़ैलें जाग चुकी थी। खून जमा देने वाली चीख के साथ रिया ने पत्रिका गिरा दी और अपनी जान बचाने के लिए भागी। आत्माओं ने उसका पीछा किया। उनके वर्णक्रमीय रूप हवेली के गलियारों में सहजता से उड़ रहे थे। रिया की नजर एक छिपे हुए दरवाजे पर पड़ी, जो उसे तहखाने तक ले गया। एक अंधेरी, भयावह जगह जहां से मौत की दुर्गंध दौड़ाने पर रिया को कोने में एक प्राचीन कुआं दिखाई दिया। प्यासी चुड़ैलें उसके करीब आ गई। उनकी फुसफुसाहट अंधेरे में गूंज रही थी। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, रिया की सहज प्रवृत्ति काम करने लगी। वह पागलपन से उन्हें भगाने, हवेली पर उनका कब्जा तोड़ने का रास्ता ढूंढने लगी। एक हताश कार्रवाई में रिया ने दीवार पर लटका हुआ एक औपचारिक खंजर पकड़ लिया। उसने जर्नल में पढ़ा हुआ एक मंत्र पढ़ते हुए इसे ऊंचा रखा। आत्माएं पीछे हट गईं। उनके भूतिया रूप भय से टिमटिमा रहे थे। रिया ने अपना सारा साहस जुटाया और खंजर को कुएं में डाल दिया, जिससे प्यासी चुड़ैलों और उनकी शाश्वत जेल के बीच का संबंध टूट गया। एक पल में हवेली जोर से हिल गई, मानो नींव ही ढह रही हो। प्यासी चुड़ैलें अलौकिक विलाप करती हैं। उनके रूप आकाश में फैल जाते हैं। श्राप टूट गया था और रिया ने उन्हें उनकी पीड़ा से मुक्त कर दिया था। जैसे ही तूफान थम गया और चंद्रमा बादलों के पीछे से निकला, रिया हवेली से बाहर निकली। हिल गई, लेकिन विजयी हुई। वह जानती थी कि प्यासी चुड़ैलों की कथा शहर के इतिहास में
हमेशा अंकित रहेगी। अलौकिक के प्रति नए सम्मान के साथ रिया ने अपनी कहानी साझा करने की कसम खाई और दूसरों को भवानी हवेली की भयावहता से सावधान रहने के लिए आगाह किया। अगली कहानी दूसरे भाग में साथ रिया की मुठभेड़ को कई साल बीत चुके थे, लेकिन भवानी हवेली की किंवदंती कलापुर शहर को परेशान करती रही। हवेली के काले इतिहास के बावजूद इसे एक शानदार होटल में बदल दिया गया था, जो रोमांच चाहने वालों और संशयवादियों को समान रूप से आकर्षित करता था। इस घटना से रोमांचित पत्रकार श्रेया भवानी मेंशन होटल पहुंची। प्यासी चुड़ैलों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित, उसने हवेली के भीतर एक छिपे हुए कमरे की फुसफुसाहट सुनी थी जहां आत्माओं को एक बार फंसाया गया था। अपना कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरण हाथ में लेकर श्रेया अपनी जांच में लग गई। जैसे ही वह हवेली के रहस्यों में गहराई से उतरी, श्रेया का सामना होटल के कर्मचारियों से हुआ, जो डरे हुए लग रहे थे। उन्होंने उसे अपनी खोज छोड़ने की चेतावनी दी और जोर देकर कहा कि प्यासी चुड़ैलों का अभिशाप वास्तविक था। लेकिन श्रेया का संकल्प और मजबूत होता गया। एक रात देर रात एक मंद रोशनी वाले गलियारे की खोज करते समय श्रेया की नज़र एक बंद दरवाजे पर पड़ी। बिना किसी डर के उसने चाबी की तलाश की और अंततः उसे धूल भरे गलीचे के नीचे छिपा हुआ पाया। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, गलियारे में हवा का एक ठंडा झोंका आया, जिससे टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी बुझ गई। दरवाजे के पार का कमरा प्राचीन टेपेस्ट्री और जीर्णशीर्ण फर्नीचर से सजाया गया था। कमरे में एक अलौकिक ऊर्जा की मौजूदगी का एहसास होते ही श्रेया का दिल तेजी से धड़कने लगा, जिसने उसकी गर्दन के पीछे के बालों को खड़ा कर दिया। उसने अपने निष्कर्षों का दस्तावेजीकरण करना शुरू किया। उसके हाथ कांप रहे थे। अचानक उसके सामने एक वर्णक्रमीय आकृति उभरी। यह प्यासी चुड़ैलों में से एक थी। इसकी आंखें अतृप्त प्यास से चमक रही थी। श्रेया की सांसें अटक गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने एक बार फिर श्राप दिया है। प्यासी चुड़ैल करीब तैरने लगी। उसका भूतिया रूप श्रेया की ओर बढ़ रहा था। वह हताशा से भर गई क्योंकि वह एक बार फिर आत्माओं को भगाने का रास्ता तलाश रही थी। अंतिम प्रयास में उसे वह पत्रिका याद आ गई जो रिया ने वर्षों पहले पाई थी। वह पत्रिका जिसने अभिशाप को तोड़ने की कुंजी प्रदान बढ़ाते हुए श्रेया ने वह मंत्र सुनाया जिसके बारे में उसने पढ़ा था, यह आशा करते हुए कि यह आत्माओं को उनकी शाश्वत जेल में वापस भेजने की शक्ति रखेगा। लेकिन प्यासी चुड़ैल हंसी। उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी। इससे पता चला कि पिछले कुछ वर्षों में अभिशाप और भी मजबूत हो गया था और इस बार कोई भी मंत्र या खंजर इसे तोड़ नहीं सका। श्रेया का दिल पसीज गया क्योंकि प्यासी चुड़ैल अपनी जान लेने के लिए तैयार थी। अवज्ञा के अंतिम कार्य में उसने पास के एक तेल के दीपक को पकड़ा और आत्माओं पर फेंक दिया। आग की लपटें उठने लगी, जिससे कमरा नरक में तब्दील हो गया। प्यासी चुड़ैलें पीड़ा से चिल्लाने लगी। उनके रूप अग्नि में टिमटिमा रहे थे। श्रेया लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर चली गई। उसके कपड़े झुलस गए और उसका शरीर झुलस गया। हवेली जोर-जोर से हिल गई। अभिशाप के बोझ से ढहने का खतरा पैदा हो गया।
जैसे ही श्रेया रात में बाहर आई, उसके पीछे भवानी मेंशन होटल ढह गया, उसकी आंख से भस्म हो गया। प्यासी चुड़ैलों का श्राप अंततः समाप्त हो गया, लेकिन इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। श्रेया की कहानी उससे पहले की रिया की तरह पीढ़ियों से चली आ रही एक सावधान करने वाली किंवदंती बन गई। कलापुर शहर प्यासी चुड़ैलों और अलौकिक में बहुत गहराई तक जाने के खतरों की याद दिलाता है, और इसलिए भवानी हवेली खंडहर हो गई, जो प्यासी चुड़ैलों की जीवन की प्यास का एक प्रमाण है, जिसने उनकी कहानी को हमेशा के लिए अंधेरे के इतिहास में दर्ज कर दिया।